सुखी राम। अगर आपके पास अंदर आएगा तो तुम्हारे पास सुख सुख हो जाएगा। एक है प्रेम देवता, उसका नाम है प्रेम। अभी आप सिलेक्ट करो कौन चाहिए। तो घर में 3 मेंबर थे, मियां बीवी और एक बेटा। मर्द गुस्से में बोले मैं बड़ा हूं, तेरा अधिकार मेरा है। भाई बराबर, तुम मर्द है, अधिकार है। बोला कुछ भी हो जाएगा, मेरे को धनी राम चाहिए, मैं संत को अंदर लेके जाऊं, क्योंकि पैसे के बगैर, पैसे से ही तो सारा काम चलता है। औरत तो बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे को सुखी राम चाहिए, मेरे को सुख चाहिए। झगड़ा चालू। आकर बेटा आया, बोला आप दोनों झगड़ा करेगा, संत बेचारा बैरी खड़ा है, एक तो संत को अंदर आने दो। तो बोला तुम्हारी क्या मर्जी है। बोला मैं चाहता हूं तो प्रेम देवता को अंदर लेके, मेरी मर्जी है, अगर मेरे से पूछो। बोला अभी बेटा बोलता है प्रेम देवता, तो चलो प्रेम देवता को अंदर लेके आते हैं। बोला भाई हमारे को प्रेम देवता चाहिए। जैसे अंदर आने लगा तो 2 संत उसके पीछे आए। बोला आपने बोला था एक टाइम में एक संत अंदर आ सकता है। बोला प्रेम के साथ धनी राम भी आ जाएगा, सुखी राम भी। समझ में बात आती है नहीं आती है? तुमको कौन सा देवता चाहिए? सच में या बाहर से बोलते हैं, इधर सुन के बोलते हैं? नहीं तो धनी राम से बहुत ज्यादा दिल होती है। धन से बहुत प्रीत है सबकी। लॉट ऑफ मनी मनी मनी, पैसा 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 पैसा, मिल जाएगा पैसा। जिंदगी में किसी ने भी कल्प वृक्ष देखा ही नहीं है। कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे अगर तुम जैसा संकल्प करेगा वो संकल्प पूरा हो जाता है। तो कल्प वृक्ष किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सच्चा जो कल्प वृक्ष होता है वो आज तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये सत्संग जो है इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। और गुरु विराजमान है, मेरा पाठ है तुम्हारा अंदर में। तुम आज प्रैक्टिकल में करके देखना। आज तुम जैसा संकल्प करेगा तुम्हारा संकल्प पूरा, क्योंकि अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। धन बोलेगा धन, बेटा तो बेटा। किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो शादी हो जाएगी, किसी को बच्चा हो जाएगा। मेरे पास एक आती थी रोज चिंता में, बोला देखो बाल सफेद हो गया है, मैं आज बस संकल्प करती हूँ मेरे लड़की की शादी हो जाए। वो घर में गई, 2-3 दिन के बाद एक माइटी आई, मंगनी हो गई, 15 दिन के बाद शादी। मेरे पास आई, दादा ये मेरी लड़की दुबई में जा रही है, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर मैंने उसका चेहरा सत्संग में नहीं देखा है। शादी हो गई, कल्याण हो गया, बेरा पार हो। अच्छा है जैसा तुम संकल्प करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति का केंद्र अंदर और मनुष्य खोज करता है, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, बाकी ये मिल जाए, बाकी ये मिल जाए। तभी जितने ब्रह्म ज्ञानी है, पूर्ण संत जो होता है, बोलता है सुत, दारा और लक्ष्मी एक पापी को भी खोवे। सुत बेटा, सुत दारा स्त्री और लक्ष्मी धन। एक स्मगलर के पास भी होता है, डाकू होते हैं ना स्मगलर, उनके पास भी धन होता है, शादी भी करते हैं, सुंदर लड़की से शादी कर देते हैं, बेटा भी हो जाता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, लेकिन संत समागम, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। 2 बातें अति भाग्यशाली को मिलती है, अति भाग्यशाली। तुम अभी जितने बैठे हैं ना, तुम सर्व भाग्यशाली नहीं है, तुम अति भाग्यशाली, अति भागवान है, बेहद भागवान है। क्योंकि ये संत का मिलना और हरि की कथा सर्व भागवान को ही मिलती है, अति भागवान को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। सब माया के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई वासना के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई इज्जत के पीछे, कोई मान के पीछे,
कोई कहां सब दौड़ भाग कर रहे हैं, भाग दौड़ लगी पड़ी है। तो सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी को भी होए, लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो, दो बातें भाग्यशाली को मिलती है। और जो भागवान होता है वो एक दिन जरूर भगवान हो जाता है, उसको परम शांति मिल जाती है। शांति है अंदर, तलाश करते हैं बाहर। बाहर पैसा मिलेगा, इंद्रियों का सुख मिलेगा, धन से तुम बड़ा महला बंगला हर चीज खरीद कर सकेंगे, दुनिया का सैर कर सकेंगे, लेकिन ये तन इतना बेवफा है। धन बहुत होगा लेकिन तन रोगी हो जाएगा। इसलिए मैं जीवन में चाहता हूं तुम जीवन में रोज ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस लेना। मेरे पास अभी रिसेंटली थोड़ा ही टाइम हुआ है, एक जबरदस्त धन उसके पास था, वो उसको तकलीफ हो गई कैंसर की। अलमारी में 20-20, 30-30 हजार वाली ड्रेसेस पड़ी थी, ज्वेलरी अनगिनत, चांदी का सामान इतनी, जैसे ये स्टेज है इतना बड़ा, पूरा चांदी का सामान भरा हुआ, सोने का इन किलोस में, तोले में नहीं, इन किलोस में सोना। लेकिन अंदर की शांति नहीं, इतना दुखी, बोले मैं यहां से उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकती हूँ, ड्रेस निकाल नहीं सकती हूँ, तो पहनूंगी कैसे। दूसरी भी एक जबरदस्त बेहद शाहूकार, बिलियनर, नॉट मिलियनर, बिलियनर, उसको स्किन की कैंसर हो गई, ज्वेलरी पहन न सके, कपड़ा पहन न सके, यहां तक कि गाउन भी पहन न सके। बोले प्रभु मेरे को तंदुरुस्ती दे, मेरी बीमारी ठीक कर, सब धन ले ले, लेकिन मेरे को ये तंदुरुस्ती चाहिए, मेरे को ये बीमारी नहीं चाहिए। हर चीज दुनिया की मिल जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। शांति इस ज्ञान से मिलेगी। तभी बोलता है हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है, ये वचनों की जरूरत है। लेकिन जो वचनों को अमल में लाएगा, जीवन में लगाएगा, तभी लाभ होगा, तभी फायदा होगा। सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, सुनने से टाइम अच्छा पास हो जाएगा। भाई आज का दिन बस ऐसे मस्त में पता ही नहीं लगा। हम जिस शहर में जाते हैं, अभी 5 दिन हम थे सूरत में, शायद 5 मिनट के अंदर में 5 दिन गुजर गया। हैरान हो गए, भाई 5 दिन गुजर गए इतने में। और खुशी के दिन वैसे भी जल्दी गुजर जाते हैं, गम का दिन बहुत लंबा हो जाता है। जब गम आता है, दुख आता है, तो वो दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है, और खुशी के दिन, खुशी की रातें जल्दी पास हो जाती हैं। तो सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, लेकिन वचन हृदय में लेके जाके ध्यान करना, ध्यान करके जाके वचनों को अमल में लाना। सुनने से मेरा काम नहीं, सुनना बहुत है, पढ़ा भी बहुत है। अभी तो ये ज्ञान जो है, जैसे ना डिपार्टमेंट शुरू होते हैं, टेलीफोन, फॉरेन में तो हर जगह है, कहीं भी जाओ। हमने तो 30-40 बरस पहले हांगकांग में देखा था, वो पान वाला, जो पान वाला होता था ना, उसके पास भी टेलीफोन, सोडा वाला, कोका कोला वाला टेलीफोन। में बोला तुम्हारे पास टेलीफोन की क्या जरूरत है? बोलता है ऑर्डर आता है, देखना अभी अभी 2 मिनट के अंदर। सोसाइटी वाले है ना, टक टक 4 कोका कोला लेके आओ, डिलीवरी। तो अभी हम देखते हैं सब संत जो है, ज्ञान होम डिलीवरी। अभी किसी भी संत को आपको बुलाना है ना, बस टीवी बटन टक, संत महात्मा जी जल्दी आ जाओ, सुधांशु महाराज आ जाओ, गुरु मामा माता आ जाओ, अरे परमानंद आ जाओ, सर्वानंद आ जाओ, नित्यानंद आ जाओ, मुक्तानंद आ जाओ। सब बोलते घर बैठे ही पढ़ना, ये संत जो है। अभी तो होम डिलीवरी मिल रही है, टेलीफोन सरब लगाओ, टेलीफोन क्या बटन दबाओ और महात्मा आ गया। ज्ञान तो घर बैठे मिल जाता है।
फिर भी शांति नहीं मिलती। एक हालत आएगी, टीवी बंद हो जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी। यही एक सच समझाया जाता है। भगवान को पाना, उसको जानना कुछ और नहीं है। अपना मूल पहचान, समझ, मन, दर्शन, यही भगवान। अपने स्वरूप को जान लेना ही यही भगवान का दर्शन है, और कोई दर्शन नहीं। भगवान को जानना या स्मरण करना माना ही अपने स्वरूप की जानकारी का होना। दवाई अच्छी मिली तो है, लेकिन बीमारी नहीं गई, या तो दवा अच्छी नहीं है या तुम खाते नहीं है। ज्ञान केवल सुनने तक अच्छा लगता है, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानते। अपना रूप पहचान, समझ, मन, दर्शन, यही भगवान। बार बार ये बात समझाई जाती है। ज्ञान इतना अच्छा मिलता है, पर हमारी पूरी बीमारी नहीं उतर रही है। पूरा हम अपनी सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं अगर टिक रहे हैं, तो दो उसमें कारण होंगे। या तो तुमने खाई नहीं होगी ठीक से, या दवा अच्छी नहीं होगी, मतलब सही दवा नहीं होगी। क्या लगता है तुमको, दवा सही है कि नहीं है? ज्ञान सच्चा है? सदगुरु के जो वचन है वो तो पक्के होते हैं, सच्चे होते हैं। हम ही उसको भी आचरण में उतारने में देर लगा रहे होते हैं। उसके वचन तो सच्चे हैं। उन्होंने तो इशारे में बहुत बहुत बातें समझा दी हैं हमको। तुम लाके देखो अपने जीवन में प्रेम वाले संत को, देखो पीछे सफलता वाला, धन वाला संत अपने आप पीछे आएंगे उसके पीछे पीछे। तो अपने जीवन में भर के देखो, प्रेम की जोत जला के देखो अंदर से। वो दोनों संत तो पीछे आने को तैयार बैठे रहते हैं। तो इशारा देता है गुरु समय समय पर अपनी वाणी में, सही बात समझाता है। दवाई तो अच्छी मिली है, लेकिन बीमारी नहीं गई, या तो दवा अच्छी नहीं है। अपना मूल पहचान, समझ, मन, दर्शन, यही भगवान। भगवान ने बोला, माम एकम शरणम भज। माम माना मैं आत्मा हूं, इस बात की तुम शरण ली तुमने अभी तक। इसलिए रोज यहाँ बैठने के साथ थोड़ा चिंतन करते हुए भी आया करो। रास्ते में भी इधर उधर मत ध्यान को दिया करो। मुझे कहते थे ये जो सत्संग के लिए तुमने समय चुना है, अब इसमें एक ही बात का स्मरण करते हुए आया करो कि मैं कैसे आनंद स्वरूप हूँ, मैं कैसे आत्म स्वरूप हूँ, मैं कैसे मुक्त स्वरूप हूँ। गुरु आखिर ये बात बार बार क्यों कह रहा है, और इतनी बार बार सुनने के बाद भी क्या मैंने अभी तक निश्चय कर लिया? फिर खुद से ही विचार चलेगा, अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे अभी दुख सुख क्यों लगते हैं, बातें, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, ये सब द्वंद्वी जोड़े क्यों लगते हैं? आत्म तत्व में तो सारे द्वंद्वी जोड़ों का खात्मा हो जाता है। अगर लग रहे हैं तो इसका मतलब मैंने अभी अपने आप को नहीं जाना है। यही समझना। कृष्ण ने कौन सी मैं की है? भगवान ने बोला है, माम एकम शरणम बच। हमारे यहाँ गीतावान कहते थे कि क्या कोई महापुरुष कभी ऐसे बोलता हुआ शोभा पाएगा कि तुम मेरी शरण में आ जा? भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, माम एकम शरणम बच, तू मेरी शरण में आ जा। तो लोगों ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा सरल उपाय है। घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख ली, घर में ऐसे रोज मंदिर जाने का नियम बना लिया, मन में धारणा बना ली कि हम तो भगवान की शरण में हैं। ऐसे करके सोचने लगे वो कि मैंने शायद भगवान कृष्ण की शरण ले ली। और गुरु ने खोल करके ये राज बताया, क्या कोई भी महापुरुष ऐसे बोलता हुआ अच्छा लगेगा? कहेगा? हम इतने सालों से यहाँ सत्संग के लिए नियम रखते हैं, लेकिन फिर भी किसी को ऐसे अपने पैर छुआने में अंदर से बड़ा संकोच है। क्यों करते, क्यों छू रहे हैं? पे हमारे ज्ञान का नियम ही नहीं है, हमारी आवश्यकता ही नहीं है, क्या झुकना, कौन से शरण में रख लेंगे हम? यहाँ कभी गुरु ने बोला है कि तुम चलो अपने घर परिवार से फ्री होकर के आ जाओ, यहीं हमारी शरण में रह जाओ? जानता कहाँ शरण में रखेगा? सच्चा गुरु देता ही उस निराकार की शरण देता है, परमात्मा की शरण देता है। तो भगवान कृष्ण ने कैसे बोला होगा कि तू मेरी शरण में आ जा?
माम एकम, मैं जो एक आत्मा हूं, माम एकम शरणम भज, तुम उस आत्मा की शरण में आ जाओ। ये इशारा था, लेकिन कोई गीता को ठीक से पढ़ता ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता। दुनिया में हमने ना फलाने गुरु की शरण ले ली है, फलाने की शरण ले ली है, कोई अपने मन से कभी किसी की शरण में ऐसे सोचते हैं। लेकिन उद्धार और पूरी शांति तब तक किसको मिलती ही नहीं है जब तक वो पूरी एक अपनी आत्म स्वरूप की शरण नहीं ले लेता। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, इतना सच जब गुरु सुनाता है तो सुनते सुनते एक दिन उसका असर हमारे ऊपर होने लगता है। हम समझ जाते हैं कि हमें किसकी शरण लेनी, किस बात में रखनी। हाँ, गुरु के पास तो हमको ये बाहर का ये समर्थता है हमारा। तो बड़ी अच्छी बात बताई कि जो पत्थर कारीगर के हाथ में आ जाएगा उसे तो ठोका पीटा जा सकता है। पूछो अपने आप से, तुम कारीगर के हाथ में हो, और बाकी बाहर पड़ा हुआ पत्थर तो नारियल तोड़ने के काम आएगा। मूर्ति कौन सी बनेगी? मूर्ति किस पत्थर से निकलेगी? तो कारीगर के हाथ में आ जाए, कारीगर उसको गड़गड़ के उसमें से खोट निकालेगा तो मूर्ति निकल सकती है उसमें से। तो ध्यान रखना, सच्चा गुरु जब मिलता है तो वो तुमको तुम्हारी आत्मा की शरण दिलाएगा। कृष्ण को तुम देवकी का या यशोदा का बेटा समझते हो, और कृष्ण ने जहां भी मैं की है वो अपनी आत्मा की है। व्यापक जगत नहीं हो सकता, व्यापक कृष्ण का शरीर नहीं हो सकता है। कृष्ण माना सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक क्या कृष्ण का शरीर हो गया था? कृष्ण व्यापक, सर्वव्यापक का मतलब जो कृष्ण अपने को आत्मा करके जानता था, वो आत्म तत्व हमेशा ही सर्वव्यापक है। कोई जगह ना तो उससे खाली है, तो व्यापक डाली डाली। कहते हैं चीरहरण जब हो रहा था द्रौपदी का, तो पहले तो द्रौपदी ने अपने पत्नियों की तरफ देखा, उनसे गुहार लगाई। वहां बैठे हुए इतने महापुरुष बैठे हुए थे, उनसे उनकी तरफ देखा, उनसे बोला ये क्या अनर्थ हो रहा है, आप मेरी लाज बचाइए, ये घोर अपमान है स्त्री का, भरी सभा में आप इस तरह का कार्य करना चाह रहे हैं। जब उसने देखा ये तो सब बिल्कुल नपुंसक हुए बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तब उसने अंदर से प्रेरणा आई इसको कि मुझे तो अब केवल भगवान ही बचा सकता है, मेरा कृष्ण ही मुझे बचा सकता है, मेरा सखा कृष्ण ही बचा सकता है। उसको अंदर से कृष्ण पर विश्वास था तो भी, लेकिन फिर भी उसने जब तक ये बोलती रही द्वारकाधीश आना, कृष्ण से कृष्णवासी आना, मथुरावासी आना, जब तक ये बोलती रही तब तक भगवान नहीं प्रकट हुए। कहते हैं जब उसकी साड़ी का आखिरी छोर रह गया और उसके मुख से अचानक निकला, हे घटघटवासी तुम मेरी लाज बचाना, तो कहते हैं उसी घट में प्रकट होकर के परमात्मा ने, फिर तो भगवान साड़ी के एक एक तंतु में प्रकट हो गया, साड़ी के एक एक धागे में प्रकट होकर के भगवान ने ऐसी लीला रच दी कि वो साड़ी खींचता रहा और साड़ी खत्म ही ना हो। ऐसी लीला दिखा दी कि साड़ी विच नारी है, किनारी विच साड़ी है। समझ में ही नहीं आ रहा था ये है क्या, हो क्या रहा है। इतना परमात्मा की कृपा बरस गई। अब वस्तुतः ये घटना घटी थी कि नहीं घटी थी इसका तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हाँ, जिसने ऐसा विश्वास जगा लिया अपने जीवन में, जिसने ऐसा कण व्यापी राम को देख लिया, कण व्याप करने वाले परमात्मा को जान लिया, वो फिर ये करिश्मा देखता अपने जीवन में कि कैसे घट घट में बसे भगवान। अब कौन बुरा है, कौन भला है, किसको खराब कहे, किसको अच्छा कहे। कहते द्रौपदी ने जब पुकारा घटघटवासी, तब जाते जाकर के भगवान ऐसे प्रकट हो गए उसके। इसलिए बोला ज्ञान को रटो नहीं, ज्ञान को कैच करो, अंडरस्टैंड करो और उसको अपने आचरण में उतारो। कल शाम को भी एक प्रसंग हम लोग सुना रहे थे, अभी गए थे भरतनाथ, तो वहां एक विद्वान मिले थे पांडे जी, तो उन्होंने सुना रहे थे, वो सोच रहे थे शायद सत्संग सभी ऐसा ही होता है। उन्होंने अनेकों सत्संगों में भाग लिया हुआ, उन्होंने गुरुओं के बातें सुनी होंगी, तो लगभग यही धारणा, गुरु लोग सुनाते भी हैं इंटरेस्टिंग करके ये सब कथाएं। उन्होंने बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई थी। बोले एक जंगल में तोते रहा करते थे,
तो बहेलिया आकर के तोतों को पकड़ा करता था, और तोतों को जिंदा तोते का ही कुछ मूल्य होता है, मरे हुए का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो जिंदा तोते पकड़ा करता था वो। तो तोते पकड़ने वाले ये बात जानते थे कि तोते को एक बड़ी टंकी लेकर के वो रख लेते थे पानी भर करके, और उस पर डंडा लगा देते हैं, और डंडा लगाने के बाद तोता आकर के पानी की प्यास लगती है, पीने की लालच में आके बैठता है, उससे डंडा घूम करके तोते के बैठने से वो घूम जाता था। अब तोते नीचे लटक जाते हैं, उल्टे लटक जाते हैं। अब नीचे चले जाते हैं वो उस टंकी के अंदर। अब टंकी में चले तो गए, पर अब तोते की एक प्रकृति होती है, वो छोड़ता नहीं डंडा। उसे लगता है मैं गिर जाऊंगा, मतलब भूल जाता है उड़ना, और डंडा पकड़ के लटका रहता है बहुत देर तक। और अंदर चूंकि टंकी होती है तो उसे कुछ दिखता नहीं है बाहर का, तो वो समझता है ये मैं कहीं मुझे पकड़ लिया, इसने डंडे ने पकड़ लिया, वही डंडे ने पकड़ लिया, और इस तरह से वो पकड़े जाते हैं। फिर बहेलिया आ जाता है, वो देखता है लटक गया एक तोता, आराम से आके उसकी गर्दन दबाता, पकड़ता है, उसे अपने पिंजरे बंद कर लेता है, और ऐसे करके बहुत देर बहुत सारे तोते इकट्ठे करता रहता है। एक बार वहां एक संत जी का सत्संग हो रहा था, उसे लाके उस जंगल में किसी ने करवाया था। तो वहां तोतों ने अपनी बात रखी, ऐसे ऐसे हमको बहेलिया आके पकड़ लेता है। संत को करना हुई कि भाई तुम मेरी बात मानो तो तुम पकड़ने से बच जाओगे। संत जानते थे ये ऐसे ऐसे फंस जाते हैं, बोला तुम हमारा मंत्र पकड़ लो तो तुम शायद बच जाओगे, लेकिन मेरा मंत्र मानना पड़ेगा। सारे तोते आराम से बैठे हुए थे, बोल रहे थे ऐसे, लाइन लगा के बैठे हुए थे, हाँ जी आपकी बात मानेंगे, हाँ जी बात मानेंगे। संत जी ने पक्का कराया, बहेलिया जब भी आएगा कहीं भी पानी का ऐसा तुम डब्बा देखोगे, टंकी देखोगे, बोले तुम पानी पीने मत जाना। बोले रटो, हम पानी पीने नहीं जाएंगे, पानी पीने नहीं जाएंगे, रट लिया उन्होंने। संत को लगा ठीक है शायद अब ये बच जाएंगे, लेकिन फिर उसे ख्याल आया ये तोते हैं, कहीं एक मंत्र से काम नहीं चला तो दूसरा मंत्र भी दे दूं उन्हें। तो दूसरा मंत्र दे दिया, पानी पीने अगर चले भी गए तो डंडे पे नहीं बैठेंगे, डंडे पे नहीं बैठेंगे, और नली डाल देते, नली के ऊपर नहीं बैठेंगे। सब तोतों ने रट के जोर जोर से बोल दिया। पहला क्या बोला? पानी पीने, अच्छा नली पर, और रट रट के बोल दिया। फिर संत ने सोचा शायद अब ये बच जाएंगे, लेकिन फिर से ध्यान आया ये कहीं फिर गड़बड़ कर गए तो बेचारे फंस गए। तो बोले अगर बैठ गए और लटक भी गए तो फिर उसको छोड़ करके उड़ जाएंगे, ये भी रटवा दिया, उसे छोड़ करके उड़ जाएंगे। अब ने रट लिया तो तसल्ली हो गई थोड़ी संत को, शायद इन्होंने सब बात समझ ली है, लड़के तो रोज चले जाते, कोई बड़ी बात नहीं, चले जाते। लेकिन दूसरे दिन देखा तोते तो सारे गायब, लेकिन वो बहेलिया आकर के उनके चरणों में गिर गया, महाराज जी की जय हो, महाराज जी आज तो कमाल हो गया। और पीछे दो बड़े बड़े पिंजरे थे, उसमें बहुत सारे तोते पकड़े हुए थे। तो महाराज जी आपने कमाल कर दिया, ऐसा मंत्र दे दिया, मेरा तो लाभ हो गया, मेरा तो इतना फायदा हो गया, इतने तोते पकड़े गए आज तो। संत को बड़ी हैरानी हुई, मैंने तो तोतों को मुक्ति देने के लिए इनको मंत्र रटाए थे, ये उल्टे पकड़े गए, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तोते ठहरे, ये तोते सा ज्ञान किस काम का, रटा हुआ ज्ञान कोई काम थोड़ी आता है। गुरु की बातें, सत्संग की बातें रट लेना चाहे कितनी काम आ जाएंगी। मोह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, 2 मिनट में आएगा क्रोध, ऐसा भयंकर आएगा, खामा आएगा, भूल ही जाओगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहे हूं। लोभ 1 सेकंड में प्रकृति कर देगा अंदर, प्रकृति के अंदर। मोह तो ऐसा सड़ा सा व्यवहार करवा देगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं, और पड़ी हुई है अंदर में, केवल बोला ही है ना तुमने मोह नहीं करना, मोह नहीं करना, छूट थोड़ी जाएगा इतना कोई ऐसे आसानी से। तो सारे तोते क्या गए फिर, पकड़े गए। अब वो तो ये बात इस आशय से सुना रहे थे वहां पर, भैया सत्संग में ज्यादातर यही होता है,
तोतों की तरह रटते हुए दिखते तो हैं, संतों के प्रभाव में बैठे हुए दिखते तो हैं, भाई गुरु जी कोई बात बता रहे हैं, सब हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन छूटता कोई नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सच कहा आपने, दुनिया के गुरुओं के संग ऐसा ही रहता है। वो आते हैं, वो अपने स्वार्थ से बंधे हुए आते हैं, उन्हें कोई लोभ लालचा होती है, करुणा जरूर होती है हर संत के अंदर कि भाई सबको हम ऐसी बात समझा दें ये जगत से छूट जाए, और छूटते कहाँ है। वो मंत्र सा रटवा देते हैं, बहेली आएगा जाल डालेगा पर हम नहीं फंसेंगे, ऐसे मंत्र रट लेते हैं, लेकिन सबके सब फंस जाते हैं। बोले लेकिन जब सच्चा गुरु मिलता है तो वो सिखा देता है, वो रटने से ऊपर हमारे आचरण में कुछ डलवाता है। बोले केवल रटना नहीं, सत्संग को कभी कभी लोगों को लगता है यहाँ है क्या, केवल बात ही तो बताई जा रही है। गुरु जी कुछ बताते हैं, और कुछ लोग अच्छे लोग ज्यादा लिखे भी रहे हैं तो कुछ देखा देखी भी लिखने लगते हैं, और कुछ तो फिर और चतुर होते हैं, अब लिखा हुआ जाके सुनाने भी लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखो अंदर से छुटता नहीं है। कारण आएगा तो फिर दुख वैसा का वैसे ही, बात आएगी तो परिस्थिति वैसी की वैसी, मन की स्थिति वैसी खराब हो जाती है, सब ऐसे ही चलता रहता है। तो बोला ये रटा हुआ ज्ञान, ज्ञान को रटो नहीं कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, ये रटने की चीज नहीं है, ये जानने की समझने की चीज है। तो जब सच्चा गुरु मिलता है तो उस तोते ऐसी कथा बन जाती है हमारी कि वो तोता जो पिंजड़े में भी था और बाद में जब उसने गुरु का इशारा समझ लिया, क्या किया था गुरु ने, जब उसने पूछा था गुरु से, अपना प्रश्न भेजा था कि मेरी इस पिंजड़े से मुक्ति कैसे होगी, तो कहते हैं गुरु जी ऐसे लेटते चले गए, मरणासन्न हो गए, और ये युक्ति उसने सीख ली, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा। पर कौन सा आनंद हुआ, कैसे आनंद हुआ, मैं जीते जी जग से मर गए रे। तो यहाँ भी जो ये बात समझने की कोशिश करता है, क्या मैं जीते जी मरा, मैंने अहंकार मिटाया अपना। अंतर देखो, कथा भागवत वृंदावन जाने कहाँ कहाँ घूमने का तो पहले भी शौक था, घूम आए थे खूब अच्छी तरह से, एक भी बंधन खुला था अंदर से, एक भी ममता का बंधन खुलता था, इच्छा अहंकार हटता था, कुछ हटता था। तो जो सच्चा गुरु मिलता है वो हमको ये मरने की कला सिखा देता है, जिससे मिटने की कला, हर एक के आगे अपना मन नीवा रखो, अपने अहंकार को मिटाओ, अपनी मैं को मिटाओ, केवल गुरु की बात को रोज इतने नियम से समझो, रोज का अभ्यास कराता है। कहाँ दुनिया में इतना किसी के पास होता है समय, यहाँ तो रोज उल्टा गुरु प्रेम से बुलाता है, इंतजार करता है, आओ बैठो, रोज अभ्यास करता है। यहाँ गुरु ये नहीं कहता जाओ जाके अभ्यास करो, आता आओ अभ्यास करें, आओ हम सब मिलकर के ये कार्य करें। और सुनते सुनते और हमारे अंदर भी ये बात समझ में आ जाती है कि जग रचना सब झूठ है, जान ले रहे मन, ब्रह्म वास्तव में सत्य है, जगत मिथ्या। और बार बार आत्मा की सत्यता पर, ब्रह्म की सत्यता पर ही प्रकाश डालता रहता है गुरु बार बार। तो फिर हमारा अंतर मन इस बात को समझने लगता है, जानने लगता है। तो ध्यान रखना, इसलिए ज्ञान रटने का नहीं, कृष्ण शरीर रूप से व्यापक नहीं हो सकता है, शक्ति को जानो। तो पीएचडी की क्लास में बैठ करके नर्सरी की बातें करने लगते हो। अक्सर देखो गुरु से जब बातें करना शुरू करते हैं तो फिर कौन सी बातें शुरू कर देते हैं, वही नर्सरी क्लास की बातें शुरू कर देते हैं। ज्ञान को समझ कर बोलो, दादा की आत्मा को जानो, जो गुरु ने आत्मा करके बोला है उसको क्या, किसको आत्मा बोला है। ब्रह्म व्यापक है, सूर्य में अंधकार है ही नहीं, धरती पर अहंकार हो सकता है। इसलिए जो ज्ञान के वचन है उसको अंदर ही अंदर आत्मसात करो। मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी हानि में, मुझे आत्मा की कोई हानि हो सकती है, ये चला गया मेरा, ये खत्म हो गया, इसका दुख मना रहा हूं बैठ करके, ये सब चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं। तो तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या।
अरे इंद्रजाल है ये संसार, सत्य रूप तेरा प्यारी प्यार, ये प्यारी रह जाता है। फिर तो ज्ञान करके समझ करके बोलो। ब्रह्म व्यापक है, सूर्य में अंधकार है ही नहीं। धरती पर अंधकार हो सकता है, तुम कभी ज्ञानी कभी अज्ञानी हो जाते हो, अपनी आंखें बंद कर लेते हो तो अपने अंदर ही अंधेरा हो जाता है तुम्हारे। सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान, ओम का ज्ञान, अपने को देह माना है। सबसे बड़ा जो अज्ञान होता है वो यही होता है, अपने को देह माना है। हर समय देह मान करके चलते हो, तभी दुखों से भी डरते हो। इस बात को कैच करने की कोशिश करना। तो डर लग रहा है, ये बात हो गई तो, बच्चे को कुछ हो गया तो, धन की कमी हो गई तो, ये बात बिगड़ गई तो, ये कब लग रही है बताओ? कब लग रही है? कुछ बोला भी तो करो बीच बीच में। क्या मानते हो अपने आप को? तभी लगती है। तो जैसे जैसे गुरु की बात समझेंगे फिर लगेगी ये बात है। अरे ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा सदगुरु। अब लगता है नुकसान कोई होता है तो नुकसान परेशान करता है, कोई निंदा करता है तुम्हारी तो परेशानी होती है, अभी होती है, क्योंकि अभी भी देह मान के बैठे हैं, इस अज्ञान से भरे पड़े कि मेरी तो हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए। अभी ये बात समझी नहीं है ठीक से कि अपने रखे नाम रूप की जगत चाहे कैसी भी निंदा करे, तेरा की ठीक तरह से जागता जाएगा। बोला जो देह को छोड़ता जाएगा। सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि अपने को क्या माना है अभी तक, और अभी भी तोते की तरह सुन रहे हैं, रट भी लिया है थोड़ा सा, पर पूरी तरह मिट जाए इसका अंदर से शौक होना चाहिए कि मेरा अज्ञान पूरी तरह से मिटा है कि नहीं मिटा है अभी तक। अभी भी बाहर का हम देखते हैं, हमें भी खुशी है गुरु के पास चलो मौका मिले तो मैं लेके चले, पर क्या तुम मुझे विश्वास दिलाओगे कि तुम पूरा उनका सच का ज्ञान पक्का करोगे? नहीं तो मुझे तो तुम्हारी टिकट के पैसे वेस्ट लग रहे हैं। करोगे? क्या करोगी जाकर के? क्या करो? घूमने फिरने का शौक है तो जाओ भैया, तुम अपने बच्चों के संग घुमा को क्या। अब वही 4 लोग चले मेरे संग चलना है जो केवल ज्ञान से पक्का होना चाहते हैं। तो घूमने फिरने का तो अड्डा है नहीं हमारे गुरु का। किसके लिए जाना चाहते हो सोचो, पक्का करके लौटोगे? है इतना संकल्प? अंदर से पक्का करके आना, अंदर से। तो हर कर्म हर मर्यादा डर के कारण करते हो तुम, दिखावे के लिए नहीं बोलो, अंदर में प्रेम रख करके बोलो। हर समय देह मान करके चलते हो, तभी दुखों से भी डरते हो। गुरा एक देह बुझाई और सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं बिसर न जाई। तो ज्ञान का अच्छा अभ्यास होगा ना, तो यही बात बार बार अंदर में गूंजेगी और बोलोगे, अरे सबना जीवा का एक कोई धाता, सबको धारण करने वाला वही एक तत्व आत्मा है, वो मुझे बिसर ना जाए, बिसरे ना मुझसे। अंदर ही अंदर इस बात का शौक लगे अंदर से। बोला हर कर्म मर्यादा डर के कारण करते हो तुम तो, नाराज हो जाएंगे, क्या कहेंगे दुनिया वाले, क्या कहेंगे, भय में तो जी रहे हो हर वक्त। अरे कोई कर्म, हर कर्म प्रेम के लिए करो ना। अरे मैं नहीं करूंगी सेवा तो कौन करेगा, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, मैं कि सास ससुर को खाना भी नहीं खिलाती है। अगर इसलिए खाना खिला रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारे खाना खिलाने। पूछो किस लिए खा, फिर अहंकार कर रहे हो मैं ही खिलाती हूँ, दूसरा बेटा तो पूछता भी नहीं। ये कर्म है तुम्हारा, इनसे कभी शांति आएगी? एक प्रेम होता है अंदर में। तो बड़ी उम्र पर देखो जब थोड़ा सा डिपेंडेंसी आ जाती है किसी और के ऊपर, तो क्या हम उनके प्रति प्रेम से व्यवहार करते हैं, अपना आप जान के व्यवहार करते हैं? ये समझ है, ये ज्ञान है, कैसे करते हैं सेवाएं। सोचो डर की वजह से कर रहे हो तो वो, इसलिए तो किसी का दिल जीत नहीं पाते हैं, किसी का मन जीत नहीं पाता इंसान, इसलिए क्योंकि हर समय वो इन्हीं बातों से डर करके, हर कर्म मर्यादा से
डर के कारण करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। बाहर से दिखावे के लिए नहीं बोलो, अंदर से तुम देखो तुम्हारा प्रेम है, जहां भी रहते हो तुम्हारा प्रेम रहता है। बुद्ध भगवान के अंदर प्रेम था पहले, तो देखो अंगुलीमाल से भी सहज प्रेम कर सके, उन्हें कोई डर ही नहीं आया, कोई बात ही नहीं आई। संत लोग सबके साथ पहली मीटिंग में लगता है जैसे गुरु कितना हमारा हितैषी है, कितना हमारा शुभचिंतक है, कैसे है, मेरा ही अपना आप है। ऐसे लगता है कि बस गुरु क्या मिल गए, सब कुछ मिल गया। क्यों लगने लगता है? प्यार है उसका अंदर से, वो प्रेम से व्यवहार कर रहा है। वो कोई दुनिया वालों की तरह, रिश्ते नातों की तरह देखा देखी व्यवहार थोड़ी कर रहा है। कौन खुश होगा? आजकल हम उनकी महिमा देख रहे थे, कारण ये था वो ज्ञान की समझ से व्यवहार करते थे, अंदर से ज्ञान से ये बात समझ ली थी। कल उनके घर परिवार वाले आ तो गए, बड़े खुशी से बैठ गए, लेकिन वो अपने को नहीं बचा पाएंगे दुख और सुखों से। जिनके जीवन में ज्ञान का अभ्यास होगा, ज्ञान की लगन होगी, वही तो बच पाएगा। और मूर्खों की तरह लोग क्या करते हैं, हमने गुरु जी का फोटो लगा लिया है, बस गुरु जी हमें आशीर्वाद दें, और तुम्हारी बुद्धि में पड़े हुए हैं एकदम से लीद पड़ी पड़ी है, समझ लीद में, तो क्या आएगा? लाभ मिलेगा कभी? आराम मिल सकता है? 2-2 मिनट में तो शब्द परेशान करेंगे, एक दूसरे के अहंकार में बोले हुए व्यवहार परेशान करेगा, तेरा मेरा परेशान करेगा, कहां से शांति आएगी? गुरु का वचन जो हृदय बसावे, इसकी महिमा कहीं ना जाए। आज अगर हम लोग गुरु के वचन को कहाँ बसाएंगे? हृदय में, आचरण में बसाएंगे, तो उसकी महिमा होगी। महिमा इतनी होगी, हम सुन थे केवल गलती से बकरी ने राम नाम के पत्ते खा लिए थे, तो उसकी कितनी सुंदर गति हो गई। कैसे वो राजा के दरबार में पहुंच गई, राजा के यहाँ आकर के पलने लगी, उसके सींग भी सोने के मर गए अपने आप। इतना लाभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पत्ते खाने के बाद उसने मैं करना छोड़ दिया और क्या बोलना शुरू कर दिया? राम राम बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे मुख से निकला है, उस रमता राम को सर्वत्र देखने का शौक आया है, कण कण में देख रहे हो कि अभी भी घर पहुंच करके पति को तो पति जान के ही तो प्रेम करेंगे, भगवान कब देखेंगे? बच्चों को भगवान कब देखेंगे? जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उसमें भगवान जान के कब प्रेम करेंगे? हम अगर किसी को अपने घर परिवार में प्रेम करके जीवन सुधारने की बात करते हैं, तो अभी तक समझते ही नहीं है, तो सोचते शायद ही हमारे को पति से या बच्चों से जो है हमारा ममता करा करके प्रेम कराना चाहते हैं। अरे भाई, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, ये जान करके तुम सहज व्यवहार रखो। वही व्यक्ति जब सही बात समझ लेता है तो फिर हर हालत में शांत रहता है, खुश रह पाएगा। कम से कम द्वेष तो नहीं पालो किसी से, मन तो नहीं खराब करो किसी से। और नहीं तो जब मन खराब होता है, द्वेष होता है ना, बस मौका मिलने की देर होती है, तो मेरे सामने बात नहीं चलता, फिर से बुराई शुरू कर दो, फिर से कहानियां सुनाना शुरू कर दो। जहां बैठेंगे यही किया अभी तक। जब गुरु मिलता है जीवन में तो ये हरकतें छूटती हैं। अभी लगाई बुझाई, बुराई करने की, किसी के प्रति बुरा भाव लाने की, ये आदतें छूटी है कि नहीं अभी तक? एक नहीं बोल पा रहा। छोटी नहीं होंगी, मजा तो आता है। यहाँ से उठते ही हम देखते हैं लेडीजों का तो एक आदत है भयंकर वाली, जब तक पेट में जो गैस बनती है वो जब तक निकाल नहीं लेंगी 2-4 बातें। इतनी शांति आनी चाहिए, इतना मौन आना चाहिए, इतनी अंदर में स्थिरता आनी चाहिए। विसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोय भाई। ऐसे विसर गई, कोई निंदा प्रचार अब किसी की रही नहीं गई अंदर। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंगा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमद। फिर तो कहीं भी उसके जीवन से कोई भी सेवा कोई करा रहा हो, कुछ कर रहा, बड़े आनंद से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको प्यार है।
उसको अंदर से बड़ा, अंदर से अच्छा लगता है हर एक के साथ, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तो बोला अंदर में प्रेम रख करके बोलो, यानी कि अंदर मर्यादा या दिखावा नहीं होता है, वो दिखावा या मर्यादा करके नहीं चलता, वो निष्काम प्रेम से चलता है। और जब तक तुम्हारे जीवन में एक भी स्वार्थ होगा तुम निष्कामी नहीं हो पाओगे। तुमने किसी की भलाई करी और उसने अच्छा नहीं समझा तुम्हें, तो तुम दुखी जरूर हो जाओगे, ये पहचान है। इतना करते हैं फिर भी देखो तो समझते ही नहीं है, आते हैं ऐसे ख्याल अभी भी। इसका मतलब तुम्हारा चित्त क्या है, अभी भी निष्कामी नहीं है, स्वार्थी है। इतना किया हमने, हमें मिला क्या? इतना करते हैं फिर भी देखो कोई कुछ समझता ही नहीं है। ऐसे ऐसे अगर भावनाएं अभी भी आती हैं तुम्हारा, इसका मतलब चित्त अभी निष्काम ही नहीं है। पहचान है ये ज्ञान की, तुम चाहो तो समझ लो इस बात को, और ना समझो तो कोई जोर नहीं। पड़े रहो इसी चक्र में, ये खराब है, जो बुरे हैं, जो ऐसे हैं। जबकि हकीकत ये है, मन अपने ते बुरा मिटाना तो दिखे सकल सृष्टि साजना, यानी परमात्मा का रूप दिखे। तुम्हें अपने मन से बुराई हटानी पड़ेगी, अज्ञान हटाना पड़ेगा। तुमने किसी की भलाई करी, उसने अच्छा नहीं कहा तुम्हें, तो दुखी जरूर होगे, रसुए तभी बहते हैं, दुख लग जाते हैं तो इसलिए जो सत्कर्म से हानि नहीं होती, लेकिन बदकर्म से हो जाएगी। कर्म करके अहंकार किया तो सब निष्फल हो जाएगा, ध्यान रखना। डर है तो माया है, डर में अगर जी रहे हैं अगर अभी तक, ज्ञानवान कभी किसी के डर में नहीं जीता, प्रेम में जीता है, इसलिए आनंद, उसे किसी का भय नहीं होता है। अरे भले मौत भी आने आनी होगी तो आ जाएगी, जाना ही तो होगा, शरीर है क्या। ज्ञान के वचन भी बड़े धीरज और प्रेम से सुनता है, डरता थोड़ी बातों से। आ जाए शरीर पे जैसी हालत आ जाए, जैसी बात बन के आ जाए, खाकी पोशाक के नीचे क्या पता क्या निकल के आ जाए। एक सेकंड में आदमी जाता है, तो गांठ को दिखाने गए थे, डॉक्टर कहता है तो कैंसर है, तो सेकंड स्टेज हो गई है इसकी, कुछ पता है। अपने को देह माना होगा तो यहाँ वाला अंदर फटे आएगा दिल एकदम, हाई जी क्या हुआ जी, मुझे ऐसे कैसे हो गया। हो सकता है कि नहीं कभी भी शरीर के अंदर क्या हो सकता है। ये जो अंदर में घुटन बनाते हो तो घुटनों में दर्द नहीं होगा। ये अंदर में इतना राग द्वेष करते रहते हो, उसके दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे शरीर के ऊपर। जो गांठें मार मार के बैठे हो सबसे, तो अंदर गांठें नहीं पड़ेंगी। तो प्रेम की गंगा बहाने लगे सबके लिए। अरे हाँ या ना कुछ तो बताओ। अब ये नहीं बहता है इसलिए बोल ही नहीं पाता है शायद। तुम भी बोलो अंदर से, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जितबल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई बैरी। कोई अगर डांट भी पड़ती है ना तो ज्ञानवान पड़े कहता देखो छत आ गई मेरे ऊपर, डांट आ गई ना, आज छत आ गई। उसे इतने अच्छी तरीके से लेने की आदत होती है हर बात की। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद, अगर कोई दुख आए भी है, वो भी अज्ञान के कारण लगे, उसको ज्ञान के बाद तो दुख बने ही नहीं है। वास्तव में किसी ने कहा भगवान से, भगवान ये दुख है, ये दुख है, हमको भगवान सर खुजाने लगे, बोले मैंने तो कोई दुख बनाया ही नहीं। भगवान की सृष्टि में देखो दुख जैसी चीज है ही नहीं, ये सिर्फ अज्ञान के कारण बनाई है तुमने। इसलिए जिस दिन तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाता है ना, दुख लगने बंद हो जाते हैं। महसूस तो करो, गुरु की शरण में आने के बाद दुख लगने क्यों बंद हो गए? क्योंकि दुख थे ही नहीं, सब तुम्हारी सोच का परिणाम था, ख्याल का परिणाम। तो माता जी समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? किससे दूरियां आती, किसमें भेद था ना अंदर में, अपना आप नहीं देख रहे थे। अपने मनमानी तो अपने जमाने में कराए, अब आज बहु मनमानी करेगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतना तंग दिल होता है लोगों का। अरे वो आज के हिसाब से मनमानी करेगी, तुम बसों में दौड़ी तो अब वो गाड़ी में दौड़ेगी, उसमें क्या बात है। तुम छुक छुक गाड़ी में चली, वो सीधे प्लेन में बैठेगी, उसमें कौन सी बुरी बात है।
आज इतना पैसा आ गया, इतनी आराम हो गई है, एसी का फर्स्ट क्लास का टिकट कराओ, उतने में हवाई जहाज का टिकट आ जाता है। तो आदमी किससे जाएगा? आजकल के तो बच्चे उड़ते हैं ऐसे करते। अरे उड़ने दो भाई, तुम खुशी तो करो अंदर से। इतना खर्चा करते हैं, अरे दे रहे हैं ना भगवान। तुम्हें मुश्किल से 1000, 2000, 5000 मिलते थे उस टाइम पर, अब वो 80-80 हजार रुपए कमा रही है तनख्वाह, खर्च भी ना करें। पागल हो गए हो क्या? मन चलाते हो बैठ करके उन्हें देख कर। सोच बदलो। सारा दुख का परिणाम क्या है? किसकी वजह से? भगवान ने दुख बनाए कि तुम्हारे इविल थॉट्स, गलत ख्यालों ने। किसने दुख बनाया? मजा भी तो आता दुखी होने। होते रहो, हमारी बला से जाओ। नहीं मानोगे तो कोई जोर तो है ही नहीं भाई, हमारा कोई जोर तो है नहीं। अरे अब और ज्ञान समझो, सुख है जब दुख नहीं है तो सुख भी है क्या ससुरा? वो भी नहीं है। ज्ञानी तो इतना निर्मल रहता है सब, ना सुख है ना दुख है। सुख भी मन का ख्याल है और है क्या? तुमने मान लिया इन बातों में सुख है, ऐसा हो गया तो सुख है। बेटी हो गई तो बड़े दुखी है, और बेटा हो गया तो बड़ा सुख है। पागल है, खामा खा मान लिया तुमने। शुक्राना भूल गया अंदर से। दुनिया में जाके बातें सुनो तो यही सब होती है। अरे जिसकी बारी आएगी वो चल देगा छोड़ करके दुनिया, उसमें तुम क्या कर लोगे? रोक पाए? जिसको आना था अब चला गया। ज्ञानवान हो जाता साक्षी एकदम सरा, एकदम ऐसा शांत, इतना ना उसे अब कोई जगत में सुख दिखाई दे रहा ना कोई दुख दिखाई दे रहा। ऐसी मति बनाओ अपनी, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जा, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। अपने मन को उस मुकाम पर ला दो अंदर से ध्यान रखना। डर है तो माया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपनी मैं को गलाओ, इस मैं को हटाते जाना। जब तक अहंकार है तो कर्मों को छोड़ दो, भले ही खाली बैठो, मत करो कुछ कर्म, पर अहंकार मत करो, क्योंकि कुंचर स्नान की तरह ये व्यर्थ हो जाता है सारा। कर्म करने से जो प्रसन्नता मिली है वही फल है। तुम फल के ऊपर फल क्यों चाहते हो? तुम कोई भी कर्म करते हो, तुमको उस वक्त सहज आनंद मिल रहा होता है, वही वास्तव में उस कर्म का फल है। पर अज्ञान के कारण तुम फल के ऊपर फिर फल लगाना चाहते हो। मैंने इतना किया, देखो उसने समझा नहीं, देखो उसने अच्छा नहीं कहा, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे हो जाता है। क्यों फल के ऊपर फल चाहते हो? श्वास चल रही है, आंखें देख रही हैं, क्या देख रही हैं? सोचो। क्रिया में मैं जोड़ देते हो तो कर्म बना लेते हो। मैं करने वाला नहीं हूं, इसमें भी सावधानी रखो। अच्छे कर्म मैंने किए, बाकी गाय को हाथों के देवता इंद्र ने मारा, फिर ये भेद आ जाता है अंदर में। ज्ञान याद तो कर लिया, पर जीवन में ज्ञान नहीं लगाया तो क्या फायदा? बच्चा मैंने पैदा किया, मारा तो भगवान ने, हर बात का दोष किस पे लगा देते हो? बोल सकते हो कि पैदा मैंने किया है तो मारा भी मैंने? मारा किसने? वहां भगवान पे दोष लगा देते हैं। पैदा मैंने किया, मारा भगवान ने। अच्छे काम मैंने किए, खराब हो गए तो ये पड़ोसी आ गया था बीच में, इसलिए ऐसा हो गया, दोष लगा देते हैं। हर कर्म का दोषी भगवान को तुम मानने लगते हो इस चक्कर में। भगवान से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कर्म करने से भगवान नहीं मिलता, इसलिए गीता भगवान ने कहा मैं 25,000 हम तुम्हें देंगे, तुम 24 घंटा मेरे साथ रह के सत्संग करना। एक आदमी निकल के नहीं आया, बोले 24 घंटे सत्संग कैसे कर सकते? इंटरेस्ट ही नहीं होता इसमें अपना। तुम अहंकार क्यों करते हो? बच्चों के लिए कमाता हूं, बच्चों के लिए तुम इतने आतुर रहते हो, सोने पर ही तुम्हारा दिमाग चलता रहता है, इसलिए जो नींद नहीं आती, नींद नहीं खुलती, इतना जो है क्यों तो दिमाग चलता रहता है।
जाके देखो, रात को नींद नहीं आएगी इतनी देर देर तक। ऐसे माया का प्रभाव ऐसा हो गया है इसका दिमाग के ऊपर, उल्लू बन जाता है। उल्लू क्या करता है रात को, और जब देर से सोएगा तो नींद कब खुलेगी, देर से खुलेगी। अरे अच्छे विचार करो, अच्छे गुरु की कैसेट लगा करके रात को सो जाओ, देखो अपने आप सब समय से कार्य शुरू हो जाते हैं अपने आप। बोले सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया उसे याद, तो कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। दुख में ज्ञान नहीं सुन सकते, आदमी चला गया, काम भी खत्म हो गया, अब क्या करें। ज्यादातर सत्संग में ना रुदेलू आकर के बैठते हैं, दुखियारे, इसलिए लोग अच्छे लोग सत्संग पसंद ही नहीं करते। यहाँ तो ना दुखी लोग जाते हैं, अभी हमें क्या दुख है, फिर ऐसे करते हैं। उन्होंने सत्संग को बदनाम काट दिया खामखा, और सबको आके बता क्या नाम सुखी है तभी सत्संग सुनते हैं, सुख थे तभी सत्संग सुनने गए थे। जिसको देखो बड़ा दुख आया था ना, फिर वो बहन जी आई तो वो हमें सत्संग में ले गई। या दुखों का अड्डा बनाना गया भाई, ये सुखी होने का स्थान है। और वास्तव में जब यहाँ पर ज्ञान समझ में आ जाता है ना, तो दुख के माथे सल पड़े। हम तो नहीं, कोई हाया करता है क्या का दुख है, इसके अज्ञान ने दुखी किया है। जिस दिन अज्ञान छोड़ देगी अपना, सुखी हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात। अज्ञान दुखी करता है इसको केवल। तो ध्यान रखना, कभी ये नहीं समझना, ऐसे मत कहना कि सुख में, इस दुख में ज्ञान नहीं सुन सकते। जिसको देखो ऐसे, ऐसी सत्संगों की हालत ऐसी बुरी कर रखी है लोगों ने, ऐसे दुखियारे बुझे बुझाए आके बैठे आएंगे यहाँ पे आके। अरे प्रभु मिलन का स्थान है, आराम से ऐसे, पर धीरे धीरे अकल आती है। अभी तो हमारे पंखों में ताकत है, उड़ सकते। पता नहीं तुम्हारा क्या जुर्म है। अरे 50 साल का, 25 25 80 साल का, 60 साल का गया, उसको जाना नहीं था क्या, तब तक पकड़ के बैठी रहती थी। उसका स्टेशन आएगा, उतरेगा नहीं। आ रही है बात समझो, समझो भाई साहब, तो बच गए हो। हाँ, जाना नहीं था क्या दुनिया छोड़ के, भाई ना बच गया, बस ये भगवान की कृपा। मार दिया वो क्या कृपा नहीं है भगवान की। क्या समझ में आता तुम्हें, अगर भगवान मारे राखे एको राम, तो अच्छी बात थी ना, उसने पक्की की हुई थी। बेटा जब मारे ही राम तो राखे कौन, और राखे ही राम तो मारे कौन, कौन मार सकता है। अगर उसको रखना है पहले रखा, अब अगर भगवान इस बात पे आ गया है कि मुझे इसको निकालना है, वो यह ताकत बचा के दिखाए, तो क्यों नहीं सीधे सीधे समर्पण करते। ये सही समझ जब मिल जाती है तो देखो दुख जीवन से सारे गायब हो जाते। दुख जम न से, इसके हुक्म से हो रहा है, इसके हुक्म से वही दवाई करिश्मा कर गई, असर कर गई, और किसके कारण से वही दवाई डॉक्टर देता रह गया और कुछ नहीं फर्क पड़ा, चला गया प्राणी। उसकी सोच ऐसी बन गई, बात ऐसी बन गई, बात चला गया, जाना था चला गया। इसलिए ज्ञान आ जाएगा ना समझ में, तो किसी बात पर ज्ञानी को ऐतराज नहीं है, कोई दुख है ही नहीं दुनिया का। मेरा ही घर मिला था ना भगवान, मेरा ही इकलौते बेटे के साथ ऐसा कर दिया, ऐसे दिया भगवान ने, तब नहीं समझ में आई थी। अपनी अमानत ले लेता है भगवान, तब खुद लेके उसको गालियां देना शुरू कर देता है, भगवान ये क्या किया है। और दिया तो पैदा मैंने किया, पैदा मैंने किया, वो तुमने किया, किसका था। जब तक चोरी अपनी छोड़ोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। ये मेरेपन की चोरी करते रहते हैं ना, तो ये जब छूट जाती है तब अंदर से बात समझ में आ जाती है। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल दोष नहीं, खुशी करो अंदर से, मौज करो, परमात्मा की मस्ती में बैठ जाओ। तुम ईश्वर की अमानत कोई खुशी से स्वीकार नहीं करते। दादा ने बोला मैंने 40 लोगों की गठरी बांध करके रख दी है, इसमें से जिसको चाहे भगवान तुम ले आना। दादा ने जब ज्ञान सुना तो उन्होंने अपना अनुभव ये बनाया था। उनके परिवार में 40 लोग थे, और गुरु ने यही सब बातें सुनाई उनको। सुनी, बोले अपने जितने भी प्राणी है तुम्हारे घर में, सबकी अमानत की, शरीर अमानत है, उनकी गठरी बांध के रख दो अलग। अब इनसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, तुम्हें अगर ज्ञान समझना है ना,
तो आकर के दूसरे दिन उन्होंने गुरु को बता दिया अपनी ये बात। बोले मैं आ गया आपके पास। बोले कैसे? 40 की 40 गठरियों को गठरी बांध करके दरवाजे के बाहर रखे आया। ये परमात्मा तेरी अमानत है। जैसे किसी कोई अमानत रखने देता है तो उसकी गांठ बांध कर रखने देते, कोई फलाने की अमानत है, जब चाहेगा ले जाएगा, जब चाहेगा ले जाएगा। तो शरीर सब क्या है? तुमने गठरी बांध के रख दी अपने शरीर की भी, ये भी परमात्मा की अमानत है, जब चाहे तब ले, जब भावे ले खस, निकल जाएगा। तब जाकर के मस्ती चढ़ेगी अंदर से, सही समझ जब आ जाएगी अंदर। तो बैठे बैठे रोते रहेंगे, बीमार है बहुत, ऐसे तो बचाना होगा बचाएगा, ले आना होगा लेके जाएगा। तुम क्यों परेशान इतना हुए पले? ज्ञान ठीक से समझो, जो सेवा कर सकते हो भले ही करो उसके। यही तो माया पकड़ लेती है आसक्ति से, और ज्ञान आ जाएगा तो इसी आसक्ति से तुम छूट जाओगे। वो व्यक्ति पानी में कूद गया तो देखा शायद कंबल जा रहा है, कंबल कंबल, उसने कहा तो बड़ा अच्छा कंबल जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए कूद गया पानी में। अब जैसे ही कंबल के निकट पहुंचा, उसने पकड़ा, कंबल ने उसे पकड़ लिया। अब कंबल था नहीं, वो रीछ था, वो ऊपर से दिख रहा था कंबल जैसा लहराता था, अब वो था रीछ, उसने पकड़ लिया। तो उसने कहा अरे भाई आजा आजा, क्या लेके आ जल्दी कंबल। बोले कंबल छोड़ नहीं रहा। तो कंबल कैसे नहीं छोड़ रहा? अबे कंबल नहीं है, रीछ है, इसने पकड़ लिया, मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तो गुरु भी बुलाता रहता है, आ जाओ लौट आओ, तो लौट के थोड़ी आ पाते। पहले तो थोड़े से सुख के लालच में जगत में चले जाते हैं, फिर बाद में जगत की आसक्तियां क्या करती हैं, उल्टा तुमको ही पकड़ लेते हैं। अब जो इनको इसको छोड़ पाएगा वही तो फिर आ पाता है, बैठ पाता है। गुरु भी बुलाता रहता है। उस आदमी ने कहा मैंने पहले पकड़ा था, अब इसने मुझे पकड़ लिया। तो माया के पदार्थ तो इकट्ठे करते रहते हो, बाद में खुद ही उसकी ममता में तुम फंस जाते हो। बाहर से तो छोड़ करके बैठे हो, एक खबर आएगी तो सब छोड़ करके भाग जाएंगे, निकल पाओगे? राजा जनक की तरह स्थिति बनाई है कि नगरी को आग लगे तो कह सकते हो जिसकी जले सो पछता। जो अमानतें दी है परमात्मा ने, जो पदार्थ इकट्ठे कर लेते हो, उसमें अटके हुए तो नहीं बैठे हो। अरे खुद अपना विश्वास पैदा करो, खुद अपनी समझ पैदा करो। गुरु तो अपना उद्धार करके बैठा है, हम तो निकल जाते हैं पीछे, एक बात का ध्यान नहीं आता हमको, एक बात का ख्याल नहीं आता। गुरु ने हमारे प्रैक्टिस करा दी अच्छे से। तुम भी अपना निर्णय बताओ, निकल सकती हो? उसके लिए होता है, इतने बंधन दिखते हैं, इतनी बातें दिखते हैं। बाकी आप हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन कैसे चलोगे? चलो, हम तो कहते चलो, नहीं चल सकते, नहीं चल पाते। तो ध्यान लगाना इस बात का। उसकी नगरी की तो आग लग गई, तो राजा जनक ने दिल से मेरेपन को छोड़ दिया था। तुम भी मैं मेरे को छोड़ो तो कंबल तुम्हें गुरु कृपा से छोड़ देगा। फिर ये दुनिया किसको छोड़ पाएगी, ये माया किसको छोड़ पाती है? जो पहले गुरु की शरण में बैठ करके मैं मेरे से अपनी जिंद छुड़ा देता है। नमम नमामि, न मैं हूं न मेरा है। तो वो धीरे धीरे अनुभव करता है कि अब कैसे इस रीछ ने हमें छोड़ दिया है, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो राम आनंद। ब्रह्मज्ञानी दुनिया में रहता जरूर है, पर दिल से दूर होता है। तो दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर रहता है। अज्ञानियों की तो हालत वैसी होती है, फूलों वाली के पास मछुआरन गई ना, मछुआरन रह नहीं पाई। एक बार एक मछुआरन थी, फूल वाली थी, दोनों में दोस्ती तो थी। एक दिन वो मछलियां बेचते बेचते देर हो गई, तो अपने गांव लौट नहीं पा रही थी। जब लौट नहीं पा रही थी तो उसकी फूल वाली से कहा आज तू मेरे यहीं सो जा। उसमें क्या बात है, कल चली जाइए। कहा ठीक है चलो सो जाती हूँ। जब सोने लगी तो उसको नींद ही ना आए बहुत देर तक,
नींद ही ना आए, करवट बदलती रही। सहेली ने कहा क्या हुआ तेरे को, नींद नहीं आ रही? बोले तेरी ना कोठरी में अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। बोले मेरी कोठरी इतनी सुगंधित, फूलों की इतनी खुशबू इसमें भरी पड़ी है, हर तरह के फूल लटके पड़े हैं चारों तरफ, यहाँ तेरे को अच्छा नहीं लग रहा? वो होशियार थी फूलों वाली, वो समझ गई इसे नींद क्यों नहीं आ रही। थोड़ी देर में उसकी मछली वाली टोकरी थी ना, मछलियां बची हुई थी उसमें, वो लाके उसके सिरहाने रख दी और उसे पानी के छींटे मार दिए। जब उसकी बांस उसको मिली तब वो सोई आराम से, क्योंकि रोज की आदत उसकी कहां सोने की थी। तो ऐसे ही जगत वालों को जगत के इन प्रपंचों में रहने की आदत होती ना, तो फिर सत्संग में आके उनका दम घुटता है। पहले तो ये सब जाने कौन सी बातें सुना रहे हैं, हमारे इतने प्यारे प्यारे में मेरे हमने इतने दिनों में पाले, यहाँ तो पहले ही दिन में क्यों रहे हैं बोल रहे हैं सब दूर हटाओ दूर हटाओ, बुरे लगते हैं। फिर गुरु कोई बात नहीं करता, जाओ जाके वही मछली की टोकरी डाल करके पानी डाल दो। गुरु की ज्ञान की बातें जब अच्छी लगने लगे तो बड़ा भाग्यशाली समझना अपने आप, बड़े भाग्यशाली हो गए। इसलिए देखना अंदर तुम कौन सी बातें करते हो। आनंद की तलाश में नहीं आए हो, सुख चाहिए तुमको। सत्संग में भी आकर के कोई सच्चे आनंद की तलाश करता है, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पावे। सतगुरु पावे तो फिर आत्मा में जागे। क्या इरादा है?